मैंने जुबान दे दी है, क्या मेरी इज्जत का तुम्हें कोई ख्याल एक बार जरूर ये सुनिए और हो सके तो वीडियो को सबके साथ शेयर करिए। नहीं? अगर तुमने ये शादी नहीं की तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। ये वो जुमले हैं जो आज हमारे घरों में मोहब्बत नहीं बल्कि दबाव के हथियार बन चुके हैं। माँ बाप अपनी नाक बचाने के लिए अपनी ही औलाद को ऐसे रिश्ते में बांध देते हैं जहाँ ना दिल मिलता है ना रूह को सुकून मिलता है। हम इसे अरेंज मैरिज कहते हैं, लेकिन सच ये है कि इस्लाम में अगर इसमें रजामंदी नहीं है तो ये निकाह नहीं बल्कि जुल्म है। और याद रखो, जिस चीज को तुम अपनी इज्जत समझ रहे हो उसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रद्द करने का हुक्म दिया है। हदीस में साफ आता है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी विधवा यानी तलाक शुदा का निकाह उसकी साफ इजाजत के बिना ना किया जाए और किसी कुंवारी लड़की का निकाह भी उसकी इजाजत के बिना ना किया जाए। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, कुंवारी लड़की तो शर्म की वजह से चुप रहती है, उसकी इजाजत कैसे जानी जाएगी? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसकी खामोशी उसकी इजाजत है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत गहराई से समझ लो, ये खामोशी तब इजाजत है जब वो शर्म से चुप हो। अगर वो साफ मना कर दे या रोकर इनकार करे तो उसकी खामोशी को कभी भी हाँ नहीं माना जा सकता। इस्लाम में निकाह दो दिलों का मुआहिदा है, कोई सौदा नहीं कि जहाँ चाहो बांध दिया। और अगर तुम्हें लगता है कि माँ बाप जो करें वही सही है तो ये वाक्य सुनो। एक सहाबिया खंसा बिन्त खिदाम रज़ियल्लाहु अन्हा, उनके वालिद ने उनका निकाह जबरदस्ती कर दिया। जबकि वो खुश नहीं थी, वो सीधे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई और शिकायत की। क्या नबी ने कहा कि जाओ बाप की बात मान लो? नहीं, बल्कि आपने उस निकाह को फौरन रद्द फरमा दिया। अब खुद सोचो, जब नबी के दौर में बाप की जबरदस्ती नहीं चली तो आज तुम्हारी बिरादरी, तुम्हारी झूठी इज्जत की क्या औकात है? आज जबरदस्ती का अंजाम क्या हो रहा है? बाहर से कबूल है कहलवा लिया जाता है, लेकिन अंदर से दिल बद्दुआ दे रहा होता है और वही बद्दुआ पूरी जिंदगी को जहन्नम बना देती है। नतीजा क्या? शादी के बाद झगड़े, नफरत, बेवफाई और आखिर में तलाक। और जिस इज्जत को बचाने के लिए ये सब किया था वही मिट्टी में मिल जाती है। याद रखो, निकाह का मकसद सुकून है और जहाँ जबरदस्ती हो वहाँ सुकून नहीं, सिर्फ घुटन होती है। तुम दो जिस्मों को एक कमरे में बंद कर सकते हो, लेकिन दो दिलों को मजबूरी से नहीं जोड़ सकते। इसलिए सभी माँ बाप अल्लाह से डरिए, अपनी औलाद पर वो बोझ मत डालिए जो अल्लाह ने उन पर फर्ज नहीं किया। ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, ये सोचिए कि कयामत के दिन अल्लाह क्या पूछेगा। और ऐ नौजवानों, अदब अपनी जगह है, लेकिन अपना शरई हक पहचानना भी जरूरी है। इज्जत के साथ बात करो, लेकिन अपनी जिंदगी का फैसला सोच समझ कर लो, क्योंकि ये आपकी जिंदगी है, किसी और की नहीं।